हिमालय के उत्तुंग शिखर पर विराजित परम चैतन्य परम आनंद स्वरूप भगवान शिव धरती पुत्रों को अपना संदेश देते हैं। उच्च शिखरों से आती हुई ये ध्वनि हमें कहती है, अहिंसा सत्यवचनम अक्रोध क्षांति आर्जवम गुरुणाम नित्य शुश्रूषा वृद्धानाम अपि पूजनम सोचात अकार्य संत्याग सदा पथ्यस्य भोजनम एवमादि गुणवृत्तम दीर्घ जीवित नाम। तुम्हारी जीवन की अवधि लंबी हो और शरीर के बाद भी तुम्हारा कीर्ति का शरीर रहे, तो एक गुणों की सुंदर जीवन शैली तुम अपनाओ, जिस जीवन शैली में सर्वप्रथम अहिंसा को महत्व देना और सत्य वचन और सत्यता आपके जीवन में उतरे। अक्रोध वाला स्वभाव, क्रोध नहीं, क्रोध रहित, उद्वेग रहित स्वभाव के स्वामी बनो। स्वयं के स्वामित्व को धारण करने की चेष्टा कीजिए कि आप स्वयं के मालिक हो। तुम्हें कोई ईंधन बनाकर चिंगारी डाले और तुम प्रज्वलित हो जाओ, तो एक तरह के वे लोग हैं कि जो अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ बने घूमते हैं, उन्हें हल्की सी चिंगारी की आवश्यकता है। और कभी कभी तो किसी व्यक्ति से भी चिंगारी नहीं लगती, खुद के ही किसी कर्म की रगड़ से खुद के अंदर ही चिंगारी आती और भड़क उठते हैं, बिना बात के ही आग उगलते हुए रहते हैं। कुछ का स्वभाव ही गाली देने का है, कुछ का स्वभाव ही निंदा करने का है, तो कुछ का स्वभाव है वो कभी तारीफ करेंगे ही नहीं। और अगर किसी से किसी की तारीफ सुनेंगे तो सब बातें सुनने के बाद कहेंगे वो तो ठीक है, लेकिन तुमने ये भी देखा है कि वो आदमी ये भी है कि सुंदर बांसुरी बजाता है, लेकिन वो चोर भी तो हो सकता है। तो हर चीज में कोई कमी निकालना और गुणगान किसी का बर्दाश्त न कर पाना, उद्वेग से भरे रहना, और अगर किसी की प्रशंसा हो रही हो तो वहां ये महसूस करना कि जैसे मैं छोटा रह गया, किसी का वैभव बर्दाश्त न कर पाना, ये सभी उद्वेग जो हमें आग से भर देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, अपने आप को अक्रोध की अवस्था में लाओ, क्रोध की अवस्था में नहीं, उद्वेग रहित हो जाओ। इसलिए जब ये लोक में दोहे चले तो कहा गया, गाली अंगारा क्रोध फल और निंदा धुआं होए। गाली क्या है? अंगारा है। तुमने एक अंगारा फेंक दिया और उससे फल निकला क्रोध का, वहां से एक फल आ गया क्रोध का। अब वो फल किसने खाना? तुम खाओ, फिर तुम भी एक फल उसे खिलाओ। तुमने एक पत्थर उछाला तो अनेक पत्थर तुम्हारी तरफ आए। तुमने एक बुरा कहा तो अनेक सुनने के लिए तैयार हो जाइए। निंदा धुआं होए। निंदा एक धुआं है जो घुटन पैदा करता है। वो धुआं तुमने दूसरों की तरफ भेजा तो उसने भी एग्जॉस्ट फैन लगा दिया।
सारा धुआं अपनी तरफ से उठाकर आपकी तरफ भेज दिया। और जैसे ही ये स्थिति चलने लगती है, निंदक व्यक्ति आदत बना लेता है निंदा करने की। और ऐसे में एक बड़ी अद्भुत चीज घटती है जीवन में कि जीवन का रस चला जाता है। जीवन का जो आनंद है, कोई जो रसहीन चीज हो जाए ना, तो बेस्वाद हो जाती है, वो किसी के गले नहीं उतरती, गले लगने लायक भी नहीं रहता आदमी। कभी कभी ऐसा हो भी जाए तो अपने आप को संभाल लेना आवश्यक है। किसी पशुता को नियंत्रित करने के लिए भी कभी कभी ये चीज अपनानी होती है, लेकिन उसके बाद आप स्वयं में उपस्थित हो जाएं तो अच्छा। आपका उस समय का रोष, चाणक्य कहते हैं कि अगर तुमने क्रोध भी किया, उसका कोई अर्थ होना चाहिए, वो कोई परिणाम देकर जाए। उस क्रोध का मतलब ये है कि तुम किसी महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के उसे बदलना चाहते हो कि ये चीज नहीं चलनी चाहिए, तब तुम्हारी ऊर्जा का विस्फोट काम आए तब तो ठीक है। नहीं तो यही परमाणु शक्ति जो अनेक रेलगाड़ियां चला सकती है, अनेक नगरों के अंदर जो है रोशनी कर सकती है, उसका उपयोग न करके दुरुपयोग विध्वंस के रूप में करें, जैसे जापान में हुआ अमेरिका के द्वारा। और दुनिया में उसके बाद ये महसूस किया गया कि इतने खतरनाक हथियारों से मनुष्यता का भला नहीं होगा। और अगर ये इकट्ठे होते चले गए तो ये कबीलों की लड़ाई हो जाएगी, जैसे पत्थरों से कबीले लड़ा करते थे। उसने उसका गांव उजाड़ दिया, वो उसके गांव को उजाड़ाया, तो ये दुनिया बर्बाद ना हो जाए किसी छोटे से गुस्से से। छोटा सा अहम अपना पाल करके इस दुनिया को हम खराब ना कर दें। इसलिए ये कहा जाता है कि बस दो ही चीजें हैं इस दुनिया को जो बर्बाद करती हैं, एक अहम और एक बहम। अंदर की अकड़ और बहम भ्रम पाल लेना, गलत फहमी का हो जाना। घरों के अंदर या तो लड़ाई ईगो की है, या लड़ाई जो है वो बहम की है, भ्रम की लड़ाई है, गलत फहमी की लड़ाई है। क्योंकि हम समझना नहीं चाहते, दूसरा समझाने की चेष्टा में है। हम जिसे समझाने की चेष्टा में है वो हमें नहीं समझना चाहता। तो समझो भी, समझे जाओ भी, समझाओ भी और उन्हें भी समझो, तब तो बात बने ना। तो इसलिए कहा गया है कि अक्रोध एक स्थिति है जो जीवन शैली का हिस्सा बने। तो गाली अंगारा क्रोध फल, निंदा धुआं होए। और आगे फिर ये कहा, ये तीन चीजें हैं, इन तीनों को जो परिहरे साध कहावे सोए। बस वही सज्जन है, वही श्रेष्ठ है, वही भला है, वही सज्जन पुरुष है, सत्पुरुष है। सज्जन जेंटलमैन कहेंगे आप, बड़ा जेंटल है, लेकिन कैसे? जिस व्यक्ति के अंदर सज्जनता दिखावे की चीज नहीं है, उसकी सज्जनता उसकी जिंदगी का हिस्सा है, उसके व्यवहार से अपने आप प्रकट होती है। एक भला इंसान है। और ये ध्यान रख लीजिए, हमारी इस दुनिया को किस तरह के लोगों की जरूरत है। कभी कभी बड़ा विचित्र होता है जब हम लोगों को देखते हैं। एक सज्जन ने जब आकर ये कहा कि बिजनेस शुरू कर दिया है, बस पार्टनर अच्छा सा एक और मिल जाए तो फिर तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। जब हमने ये कहा कि भगवान करे तुम्हें तुम्हारे जैसा पार्टनर मिल जाए
और सुनते ही बोला, नहीं नहीं महाराज, ये आशीर्वाद मत देना, मैं तो बहुत चालाक आदमी हूँ, कोई भोला भाला सीधा साधा मिल जाए तब बात बने। मेरे जैसा मिल गया महाराज, रोज डंडेबाजी होगी, उठा पटक होगी, पहले दिन लड्डू बटेंगे और उसके बाद में दुनिया तमाशा देखेगी। जिस दिन मेल होगा उस दिन तो लड्डू बटेंगे और उसके बाद जब डंडे बजेंगे तो उसके बाद तो महाराज मेला लगेगा, पूरे सारा मार्केट आके खड़ा हो जाएगा। निभती ऐसे नहीं है। आपने अगर कोई भोला ले भी लिया तो भोला भी भाला बन सकता है। भोले के साथ भोलेपन से चल के देखिए। हम लोग चाहते कुछ हैं, देना कुछ चाहते हैं। मुजस्सिम जफा हूं, जफा कर रहा हूं, पूरा धोखेबाज, गलती कर रहा हूं। मुजस्सिम जफा हूं, जफा कर रहा हूं, जमाने से फिर भी वफा चाहता हूं। मैं तो बुरा कर रहा हूं और पूरी तरह से बुरा बन गया हूं, पर इस दुनिया से चाहता हूं कि दुनिया बस मेरे साथ अच्छी बन जाए। भगवान शिव ने कहा कि अपने आप को क्रोध रहित अवस्था में, उद्वेग रहित अवस्था में स्थित करना सीख जाओ। ऊंचे शिखरों से आती भी ये ध्वनि कानों से होकर हमारे हृदयों तक पहुंचे। और फिर उन्होंने कहा, जीवन की ऊंचाई है शांति। शांति नहीं, क्षमा वाला, क्षमा वाला क्ष, इसको कहा गया शांति। बर्दाश्त करना और सहज रहना, क्षोभ रहित रहना। जब अंदर से क्षोभ पैदा होता है तो उसी से फिर उद्विग्नता आती है। जब उद्विग्नता आती है तो फिर जो है रोष भी आता है, गुस्सा भी आता है। तो बर्दाश्त करना और सहज रहना निभा करने के लिए बड़ा आवश्यक है। तुम मुझे बर्दाश्त कर लो, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लूँ। तुम मुझे निभा लो, मैं तुम्हें निभा लूँ। जिंदगी चलती यही है, इसी रूप में है। एक दूसरे के गुणगान को महत्व दिया जाए और जहाँ कहीं कड़वी बात कोई हुई हो तो उसको इग्नोर करना। इन्होंने कड़वा कहा या ये व्यवहार गलत हुआ। ज़्यादा कुछ बार बार होता हो तो प्यार से कभी बैठकर समस्या का समाधान कर लिया जाए, एक सुखद वातावरण में। और अगर हम किसी के भड़कावे में आकर काम खराब कर लें, बड़ा मूल्यवान होता है जीवन और जीवन के रिश्ते। गलत फहमियों से और छोटे से रोष से सब चीज़ें खराब हो जाती हैं। बड़ी सारी गलत फहमियाँ आ जाती हैं और गलत फहमी एक पल में आती है और अगर देर लग जाए तो धीरे धीरे जैसे जो है वो आसमानों से बर्फ गिरती है ना पहाड़ों में, तो जब वो स्नो है तब तक तो वो ठीक है, और देर लग जाए, पानी की बूंदें गिर जाएं, फिर वो आइस हो जाती है, बर्फ बन जाती है। और फिर आपने देखा है जिन देशों में स्नो गिरता है और फिर सड़कों पर जम जाए, कितनी सावधानी से गाड़ी चलाइए, फिसल जाएगी, उलट जाएगी। गवर्नमेंट चेतावनी देती रहती है। स्नोफॉल हुआ है, रात्रि में बारिश भी हो गई, सड़कों के ऊपर इस समय स्नो जो है वो बर्फ बनकर फैल गई है, कठोर हो गई, चिकनी हो गई, गाड़ियां फिसल सकती हैं, खतरा है। आज अवॉइड कीजिए, आज यात्रा ना हो। फिसला देगी, गिरा देगी, न जाने क्या कर दे।
तुम्हारी सावधानी भी कुछ नहीं कर पाएगी। गलतफहमी को जल्दी से जल्दी ठीक कर लेना, घृणा में बदल जाएगी। देर हो गई तो घृणा में बदल जाएगी, और घृणा में बदल गई, नफरत में बदल गई तो रिश्तों को खा जाएगी। लेकिन हम कहते हैं मैं तो अपनी तरफ से ठीक हूं, लेकिन दूसरा तो ठीक नहीं समझ रहा है ना, उसके तो दिल में गलतफहमी है। और वो एक बार कोई किसी को गलत मान ले, जिंदगी भर गलत ही समझता है उसे, वो स्मेल आती रहती है। इसलिए बहुत प्यार से जाकर सारी चीजें ठीक करनी पड़ती है, नहीं तो मामला खराब हो जाता है। तो जीवन बहुत कीमती है। रिश्तों को निभाने के लिए भगवान शिव कहते हैं बर्दाश्त को महत्व दो। हम सभी सफल होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं और सब तरह से समृद्ध और उन्नत जीवन जीना चाहते हैं। हमें पता भी नहीं लगता कि कैसे हमारे हाथों से इतने सारे दिन निकलते चले गए, इतना सारा समय निकलता चला गया, और आयु के उस मोड़ पर हम आकर के खड़े हो गए। 2022 के 365 दिनों में हम कैसे अपने जीवन को अधिक आनंदित और सफल जी सकते हैं, उसी के लिए यह एक जीवन निर्माण साधना जो 30-31 दिसंबर से लेकर के और 1 जनवरी तक आयोजित की गई है। 3 दिनों के लिए 1 घंटे के लिए हम लोग बैठेंगे ऑनलाइन, और हम इसमें उस साधना को और उस विधि को अपनाएंगे, उस लाइफ स्टाइल को भी साथ में जोड़ेंगे, जिससे हमारे जीवन में ज़्यादा कुछ परिवर्तन आ सके और स्वाभाविक रूप से आ सके, सहज रूप में आ सके। तो इसके लिए आप सबको आमंत्रित किया जा रहा है, और नववर्ष महोत्सव का एक सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है 1 जनवरी को 2022 को, जिसमें आप सबको आमंत्रण दिया जा रहा है। सभी एक मंगल यात्रा में शामिल होंगे, मंत्र पाठ करते हुए, गाते बजाते हुए, और साथ साथ में उस दिन आप सबको यज्ञ करने का अवसर तो मिलेगा ही मिलेगा। एक नई अफर्मेशन के साथ, संकल्प के साथ में अपने दिन की हम लोग शुरुआत करेंगे, और उसी नववर्ष के उजाले में हम लोग अपने आने वाले समय का सपना भी देखेंगे। इस महोत्सव के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में
धार्मिक भावना जागृत की जाती है। स्वाहा ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा ओम गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।